नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। शशांक यादव घूसकांड एक बार फिर सुर्खियों में। जिस तरीके अगर बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो पत्र हम तक पहुंचा और जिस तरह हमने खबर सबसे पहले बताई थी कि पत्र जारी हो सकता है, ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वो पत्र भी हम तक पहुंचा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से लिखा गया है। जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जो दीपक यादव एमके किशोर जो थे उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं कि जांच की जाए, कमेटी बनाई जाए। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम बताएंगे इस पत्र में क्या लिखा गया है, किस तरीके से जो है एमके किशोर और जो दीपक यादव थे उनका कितना बड़ा रोल था और शशांक यादव किस तरीके से इनके जाल में भी फंसते हुए नजर आए। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके सुबह से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे और किस तरीके कह रहे थे केंद्रीय सतर्कता आयोग का पत्र जारी हो सकता है। जो दीपक यादव है और एम किशोर है उनके खिलाफ और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि ये सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। एम किशोर को बताया जाता है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। जिस तरीके हजारों किसानों के, लाखों किसानों के पट्टे काटने का जो रोल निभाता था वो एम के किशोर निभाता था। उसके बाद अगर बात करें दीपक यादव, इसके मुख्य रोल में था जो कोडिंग और जो नमूने होते थे उनकी जांच करने का काम ये दोनों मिलकर करते थे और किस तरीके से पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करते थे। दलाल इनके संपर्क में थे। एक बड़ी चेन इसकी पूरी मांग जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सुजिया वे कहते आ रहे थे कि सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि कौन इसमें बड़ी चेन थे, कौन कौन लोग मिले हुए। ऐसे में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जो पत्र लिखा है उसके बाद माना जा रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। हम आपको बताते हैं किस तरीके से पत्र में साफ लिखा गया है कि दीपक यादव और जो एम किशोर थे रासायनिक अभिकर्ता, उनकी ओर से चूक सामने आई है। उन्होंने अफीम किसानों से एकत्रित अफीम के नमूने लेने, कोडिंग और परीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में एसओपी का पालन नहीं किया। डीओआर ने पाया कि इन अधिकारियों की ओर से गंभीर प्रशासनिक चूक हुई है और धन एकत्रित करने की अवैध गतिविधियों के साथ मिली भगत की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस पत्र में लिखा गया है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि सीवीओ डीओआर को सलाह दी जाती है कि आईओ पीओ को 2 महीने के भीतर नियुक्ति किया जाए और मामले में 6 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पत्र लिखा गया। पत्र में और भी कई बड़ी बातें लिखी गई, किस तरीके से चूक की गई और किस तरीके से दीपक यादव और एम के किशोर जो है इसमें मुख्य रोल में थे। जिस तरीके से शशांक यादव घूसकांड सामने आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पत्र लिखा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया। एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से शशांक यादव घूसकांड सामने आया था, किस तरीके से दीपक और जो एम के किशोर थे वे इस पूरे रोल में मुख्य थे। साथ ही हम आपको एफआईआर भी बताते हैं। जब एसीबी की टीम ने जो कार्रवाई की थी उस वक्त किस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी, किस तरीके से उस एफआईआर में नाम लिखा गया था। अगर बात करें तो अफीम फैक्ट्री नीमच से पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के लाइसेंस अफीम काश्तकारों की अफीम जमा की जाती है। वर्तमान में अफीम फैक्ट्री नीमच में इस वर्ष अफीम देने वाले मध्य प्रदेश व राजस्थान के किसानों की अफीम की सैंपलिंग की जांच का कार्य चल रहा है। अफीम सैंपलों की जांच के उपरांत अफीम की गाढ़ता मार्फिन प्रतिशत के हिसाब से ही अफीम काश्तकारों को भुगतान किया जाता है। एवं गाढ़ता एवं मार्फिन प्रतिशत के हिसाब से ही नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम किसानों को 6 आरी, 10 आरी और 12 आरी के पट्टे दिए जाते हैं। शशांक यादव आईआरएस महाप्रबंधक जिनके पास नीमच अफीम फैक्ट्री का अतिरिक्त चार्ज है, उनके द्वारा नीमच में कार्यरत अन्य कर्मचारी अजीत सिंह दीपक यादव के मार्फत दलालों के माध्यम से अफीम की बढ़िया गाढ़ता और मार्फिन प्रतिशत ज्यादा बताकर 10 से 12 आरी का पट्टा दिलवाने के लिए 60 से 80 हजार रुपए प्रति किसान चित्तौड़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ के अफीम किसानों से वसूल रहे हैं। जो किसान रुपए नहीं देता है ये लोग उनकी अफीम को घटिया बता देते हैं, गाढ़ता और मार्फिन प्रतिशत कम कर देते हैं। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में लिखी गई थी जब ये केस बना था। अगर बात करें तो इसमें यह भी लिखा गया है कि जिस तरीके से 17/7/2021 को जो है कार्रवाई की गई थी, सुबह 10 बजे की कार्रवाई थी। और साथ ही एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि अफीम लैब के अजीत सिंह, कोडिंग टीम के दीपक कुमार यादव ने दलालों के माध्यम से 6000 से अधिक अफीम किसानों से 10 से 12 आरी के पट्टे दिलवाने के नाम पर 30 से 36 करोड़ रुपए एडवांस वसूल लिए हैं। अभी 40,000 से अधिक किसानों की अफीम की जांच होना बाकी है। शशांक यादव नीमच से आया हुआ है जो अवैध रूप से वसूल किए गए लगभग 15 लाख रुपए पुलिस का लोगो लगी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी से कोटा होता हुआ गाजीपुर जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है एसीबी की टीम को मिली थी। उसके बाद दबिश दी थी जहां से 16,32,410 रुपए जब्त किए गए थे। ऐसे में बात करें तो गोपी मिष्ठान के डब्बे में ये पैसे जब्त किए गए थे। उस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था। और किस तरीके से अगर बात करें दीपक यादव, एम के किशोर का बड़ा रोल है इसमें। शशांक यादव जो है इसमें एक छोटे रोल में थे, लेकिन मुख्य सूत्रधार अगर या मुख्य मास्टरमाइंड कहा जाए तो दीपक यादव, एम किशोर है, जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी
चाहिए ताकि बड़ी चेन सामने आए, हजारों किसानों के जो पट्टे कटे थे उनको फिर पट्टे मिले। जिस तरीके से बार बार किसान भी मांग करते आ रहे हैं, किसान संघर्ष समिति मांग करती आ रही है कि इनका डीएनए भी होना चाहिए, इनके खिलाफ जो है सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो है यशपाल सिंह सिसोदिया वे खुद मांग उठाते आ रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। और ऐसे में जो अभी खबर निकल के सामने आ रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जो पत्र लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जांच की जाए इनके खिलाफ, ऐसे में अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।